जब न्यायिक आयोग की टीम गली गली घूमते हुए कड़ी दर कड़ी जोड़कर संभल के साजिशकर्ता की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जब संभल को सुलगने और सुलगाने की वजहों की पड़ताल हो रही है, 7 रोज बाद जब संभल का स्याह सच तलाश कर उसके असली गुनहगारों तक पहुंचने का न्यायिक प्रयास हो रहा है, तब हम आपको बताएंगे कि खूनी हिंसा का पत्थर उछलने से पहले क्या हुआ था। दिखाएंगे कि संभल की शांति में आग लगने से पहले कैसे भीड़ को गोल बंद किया जा रहा था। सुनाएंगे कि कैसे संभल के जरिए अब भी धमकी की सियासत चल रही है। मगर उससे पहले जान लीजिए कि जो टीम पहुंची संभल हिंसा की जांच करने के लिए, उसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा हैं। जांच आयोग में उनके साथ सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन हैं। हिंसा की वजहों को तलाशते हुए जांच आयोग ने क्या कहा, वो सुनिए जरा। जांच अभी चलेगी, 2 महीना चलेगी। 2 महीने में रिपोर्ट आप लोग सौंपेंगे। जब जांच आयोग संभल का सच जानने की कोशिश कर रहा है, तब ये हिंसा से पहले का नया दृश्य देखिए, जो सिर्फ तस्वीर भर नहीं है। नया वीडियो संभल की हिंसा का नया साक्ष्य है। ये नया प्रमाण है उस कोहराम का जिसने देश के सबसे बड़े सूबे के एक हिस्से के अमन को रौंद दिया। देखिए और बार बार देखिए तस्वीर को, जिसमें कुछ लोग नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। सुबह 8:58 की तस्वीर है, जिसमें नारे लगाते लगाते जैकेट और टोपी पहना एक शख्स लोगों को उकसाने लगता है। फिर वो पीछे खड़े लोगों को बुलाता है। उसके पीछे और भी कई लोग बाकियों को आगे बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तस्वीर जामा मस्जिद वाली गली की है। इशारा करने वाले लोग खुद पीछे की ओर सरकते जाते हैं। बवाल बढ़ने लगता है, लेकिन सवाल है कि आम लोगों को उकसाने वाले ये लोग कौन हैं? क्या ये तस्वीर जांच की अहम कड़ी साबित होगी? क्या हिंसा की साजिश पहले ही रची गई थी? जाहिर है कि न्यायिक आयोग की टीम ऐसी तस्वीरों की पड़ताल करेगी, लेकिन संभल जब धीरे धीरे संभल रहा है, जब शांति की ओर बढ़ रहा है, तब मुस्लिम वोट बैंक के गरज परस्ती में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता खुल्लम खुल्ला धमका रहे हैं। उन अफसरों को चेता रहे हैं जिनके जिम्मे संभल की शांति व्यवस्था है, जिन पर हिंसा के बाद से ही समाजवादी पार्टी सवाल उठाती रही है। अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। इनसे पहले भी जो शख्स वहां तख्ते नशीं था, उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही गुमा था। वो भी यही समझ रहा था कि अब हमारे बाद कुछ नहीं। लेकिन ये बैठे हुए कोई अस्थाई परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं। वक्त आएगा, बदले जाएंगे। अभी जो लोग हैं कल बदले जाएंगे, और अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। अफजाल अंसारी को जवाब उस प्रमोद कृष्णम ने दिया है, जिसका सियासी मन पिछले कुछ महीनों से भगवा हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो भाषा है, वो नेताओं की भाषा नहीं है, वो आतंकवादियों जैसी भाषा है। वो धमकाना चाहते हैं। वो भारत की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, सनातन को धमका रहे हैं, वो हिंदुओं को धमका रहे हैं। और उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि 1000 साल तक भारत गुलाम रहा, सनातन न मिटा है न मिटेगा। 2027 की प्रतीक्षा में बैठे समाजवादी पार्टी के नेताओं की ये कोई पहली धमकी नहीं है। काल परिस्थिति के हिसाब से अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक अपने अपने हिसाब से किश्तों में चेतावनी जारी कर चुके हैं। शिवपाल यादव से लेकर तमाम मुलायमवादी नेता संभल में हिंसा के लिए 100% योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संभल में जो भी घटना अभी हुई है, ये सरकार की कराई हुई घटना है। और इस तरीके से देख, ये सीधा सीधा मुस्लिम लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं।
संभल हिंसा को सरकार की साजिश बताने वाली समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन पुलिस पर पत्थरबाजी को सही साबित करने में जुटे हैं। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए दे रही है। समाजवादी पार्टी उनके लिए सरकार से 1-1 करोड़ रुपए की मांग भी की है। डेलीगेशन भेजकर लोगों को संदेश देने की कोशिश में जुटी समाजवादी पार्टी जब लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, तब बीजेपी उस पर मुस्लिम परस्त राजनीति का आरोप लगा रही है। योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले दंगे भड़काएंगे, फिर हत्याएं करवाएंगे और आखिर में 5 लाख के मुआवजे का दिखावा करेंगे। समाजवादी पार्टी की राजनीति वही सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे और सपा बगुला भगत बनी हुई है। अगर सच्ची हमदर्दी है तो 5 लाख क्यों, 5 करोड़ दीजिए अखिलेश जी। लेकिन ये मुआवजा नहीं, मुस्लिम वोटों की मंडी में नई बोली लगाने और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का नया खेल है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक भी आक्रामक है। उन्होंने भी अफजाल की धमकी के बहाने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया है। संभल हिंसा पर जिस तरह समाजवादी पार्टी तल्ख है, उसी अंदाज में बीजेपी भी जवाब दे रही है। जितने भी दंगाई हैं सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने ही दंगा कराने का प्रयास किया है। वहां पर जो पत्थरबाजी हुई उसका काम किया है और एक को चिन्हित करके कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ये कोई नई बात तो है नहीं। तमाम लोग ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जो समाजवादी पार्टी में कुछ अच्छे लोग रहे हैं, उनको भी बदनाम करने वाले लोग उसी पार्टी में थे। तो ये ऐसी भाषाओं के कारण ही तो आज समाजवादी पार्टी का समापन हुआ। संभल पर बेलगाम सियासत के बीच टाइम्स नाउ नवभारत फिर से पहुंची उस जामा मस्जिद के पास जिसे शिव मंदिर कहा जा रहा है। तस्वीर और नक्शा जारी कर बीजेपी जहां के बारे में दावा कर रही है कि वहां कभी कुआं हुआ करता था। कुछ बरस पहले तक हिंदू उस कुएं पर पूजा करते थे। जो सवाल है वो लोगों के मन में था कि आखिर ये मंदिर है या फिर मस्जिद। इसको लेकर कई सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। जो एक बात जो नक्शे के हिसाब से जो सामने आ रही है वो है कुएं का। ये जो नीचे आप चबूतरा देख रहे हैं जहां पे पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, ये बताया जा रहा है कि ये दरअसल एक कुआं है और इसके जो दोनों तरफ है वो कुएं थे जिसको अब ढक के चबूतरा बना दिया गया है। और यहाँ पे लोग एक वक्त पे पूजा करते थे। लोग जो है यहाँ पे आकर दिए जलाते थे। जब शादियां होती थी लोगों की तब लोग जो है यहाँ पे पूजा करके और शादियों में जो है वो जाते थे। दावा किया जा रहा है कि 90 के दशक की शुरुआत तक कुएं में पूजा होती थी। लिहाजा टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने वहां उन लोगों से बात की जो उसके चश्मदीद रहे हैं। खूब भी देखा है हमने और जो बीच में जो तो गर्भगृह कहना चाहिए मुझे उसे, जिसमें ये माना जाता है कि महादेव स्थित हैं, उसकी परिक्रमा मार्ग में भी हम खूब भागे हैं बचपन में। तो और इतनी मोटी एक जंजीर भी लटकी हुई देखी है उस गेट के आगे हमने तो। और बीच प्रांगण में उसे आप यज्ञकुंड के नाम से पुकारते थे हम, वो भी देखा है। जब शादी के लिए दूल्हा जाता है घोड़ चढ़ी करके तो कुएं का पूजन ही होता है, वहाँ होता था। एक दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की संभल में जो दावा कर रहे हैं जामा मस्जिद का हिस्सा कुआं है। जो तस्वीर जारी की गई है वो यहीं की है। यहीं पर कभी कुआं पूजन हुआ करता था। जो हमारा मेन एंट्रेंस है हरि मंदिर का, वहीं पे कुआं स्थित है और जो छोटा भाग था उसको कवर करके वहां पुलिस अभी बैठी है। अगर आप देखना चाहें तो जहां पे पुलिस बैठी है वो कुएं का छोटा भाग है और अंदर जो भाग था वो बड़ा भाग था। गुरु ग्रंथ साहिब में इसका जिक्र है, 17 सवैये हैं गुरु ग्रंथ साहिब ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखे हैं। बड़े भाग व संबल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे और पूरे सवैये हैं। इसकी एक लाइन मैंने बताई आपको कि उस संबल के बड़े भाग हैं जो भगवान हरि मंदिर में आएंगे। सप्तदश स्थित श्रीकल की हरि मंदिर है, स्पष्ट है, कहीं कोई नहीं। और कुआं आपकी ताकत हो तो खोद के देख लीजिए, कोई सबूत की नहीं चाहिए, देखो। जाहिर है कि इन्हीं दावों के बीच मस्जिद का सर्वे हुआ है। उसी सर्वे के दौरान हिंसा हुई, 5 लोग मारे गए।
कई लोग जख्मी हुए। अब जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन इस सब के बीच एएसआई ने भी बड़ा खुलासा किया है। मस्जिद की जिस इमारत पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई इस पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, एएसआई ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया है। कोर्ट में दायर हलफनामे में एएसआई का कहना है कि साल 1920 से संरक्षित स्मारक जामा मस्जिद में निरीक्षण के दौरान मस्जिद कमेटी के सदस्य हमेशा अड़चन डालते रहे हैं। मस्जिद के निरीक्षण के दौरान उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जिला प्रशासन की मदद से ही वो मस्जिद का निरीक्षण कर पाए। एएसआई ने कहा कि 25 जून को मस्जिद के निरीक्षण के दौरान ये पता चला कि मस्जिद के स्वरूप में कई बदलाव किए गए हैं, जिनका मस्जिद कमेटी ने कोई अनुमोदन नहीं लिया। एएसआई की माने तो मस्जिद कमेटी के इस रवैये के खिलाफ उन्होंने पहले भी पुलिस में शिकायत दी थी। जाहिर है कि मस्जिद कमेटी की मंशा सवालों के चक्रव्यूह में खड़ी है। इस सब के बीच जमीयत उलेमा हिंद ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर याचिका दाखिल की है, उस पर सबसे बड़ी अदालत में 4 दिसंबर को सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली 2 सदस्यीय पीठ इस मुकदमे की सुनवाई करेगी। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और कार्यकर्ता प्रिया मिश्रा ने धार्मिक स्थलों पर दावे से जुड़े सभी मुकदमों पर रोक की मांग सर्वोच्च अदालत से की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सवाल सरकार पर उठा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता धमका रहे हैं, 2027 के इंतजार की बात कर रहे हैं। जवाब सरकार की ओर से भी आ रहा है। कुल मिलाकर संभल भले ही खुद से संभलने की कोशिश कर रहा हो, मगर सियासत उसे सुलगा कर रखने में जुटी है ताकि अगले चुनाव तक वोट की रोटी सेकी जाए। संभल से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।